परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी पंसद आपकी आवाज, रखे साथ, जुड़े साथ, चले साथ। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। पी अपडेट में आज साहित्य संगठन नीलांबर का 7वां संस्करण लिटरेरिया 2023 व्यंग्य के रंग का शुभारंभ। दिन 3 दिवसीय 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 2023 लिटरेरिया के पहले दिन की शुरुआत दीप प्रज्वलन विशिष्ट अतिथियों के द्वारा हुआ। मंच संचालिका के द्वारा अतिथियों का संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत भाषण। संस्था के संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने नीलांबर का जीवन सफर के साथ दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि साहित्य को बचाने का प्रयास नीलांबर साहित्य संगठन कर रही है। समाज में जागरण करना ही व्यंग्य के रंग का है। युवा नृत्यांगना सोनाली पांडेय द्वारा काव्य नृत्य की प्रस्तुति से हुई। आधुनिक काल के लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई भारतीय लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। सामाजिक वास्तविकताओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सच्चाइयों को लेखक और व्यंग्यकार बताया था। साहित्यकार, लेखकों, आलोचकों के द्वारा सेमिनार के पहले सत्र श्रद्धा का विकलांग दौर और परसाई विषय पर अपनी बात रखते हुए हेतु सिंह, शोधकर्ता, आलोचक प्रियंकर पालीवाल, सुप्रसिद्ध कथाकार एवं कवि उदय प्रकाश, प्रतिष्ठित आलोचक मोहन श्रोत्रिय ने अपने वक्तव्य भावों से श्रोताओं का मन मुग्ध किया। परसाई जी को हर एक व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। राजनीति अवस्थाओं को व्यंग्य के माध्यमों से सच्चाई को सबके सामने रखा था। शासन, प्रशासन, दलों, पार्टियों का उल्लेख करते हुए अतीत के बारे में आलोचकों ने बताया था। व्यंग्य के रंग का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन ही है। राजनीति में विकलांगता है जो हर व्यक्ति को मानसिकता का गुलाम बनाती है। आलोचकों के द्वारा घटनाओं का अतीत समय का जिक्र होता है। विवेक के अभाव में हम विरोध के स्थान पर ताली बजा रहे हैं। व्यंग्य इस फाक को पूरा करता है। अब वह राजनीति बची नहीं है जिससे आधुनिकता का जन्म हुआ था। आलोचना सभा सेमिनार के पहले सत्र श्रद्धा का विकलांग दौर और परसाई को विनय मिश्र ने मंच संचालक किया। 2 भागों में विभाजित सत्र के दूसरे सत्र में आजाद मुल्क का दरबारी राग, कविता कोलाज, एक शाम गजल की लघु फिल्म संविदिया का स्क्रीनिंग होता है। रॉन का फरोज मंच संचालक रहते हैं। नीलांबर साहित्य संगठन रितेश कुमार, आनंद सिंह सहित सदस्यों के देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो सफलतापूर्वक पहला दिन संपन्न किया गया। राजनीति में परिवर्तन होते हैं, साहित्य में परिवर्तन हर 5 साल में नहीं होते। ये व्यंग्य के रंग का मतलब जो है हरिशंकर परसाई जी के स्मृति में हम लोग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यंग्य के सहारे, व्यंग्य तो कोई ऐसी विधा नहीं है कि जहाँ पर कि वो कोई हंसाने का काम केवल किया जाए। व्यंग्य जो मनुष्य के समाज के प्रति सरोकार भाव रखता हो, जिसमें करुणा हो, जो चाहता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा हो और इसीलिए बार बार उन चीज़ों पर अपनी उंगली डालता है और दबाता है, ताकि जो साधु हैं, जो संत हैं, मतलब कहने का मतलब जो लोग काबिज होकर बैठे हैं सत्ता में या शासन में या प्रशासन में या घरों में या समाज में, उन सब के लिए बार बार उनको दबाना और कहना कि भाई जिनके पास नहीं है, जो दीन है, गरीब है, जो मजलूम है, उनके प्रति दया करें, उनके लिए कुछ करें। ठीक ठाक है, अपने समाज को बाहर आगे ले जाने के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, ऐसे पतनोन्मुख यदि जीवन लेकर हम चलते रहेंगे तो आप जैसे कह रहे थे कि व्यंग्य के रंग, राजनीति में परिवर्तन होता है। राजनीति में परिवर्तन, राजनीति समझिए कि प्रशासन की तरह उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, पर साहित्य की धारा है और व्यंग्य उसका ही एक रंग है, उसके खिलाफ। आज हमारे परम आदरणीय कथाकार उदय प्रकाश जी थे, मोहन श्रोत्रिय जी थे, जिनको कि हरिशंकर परसाई पर के साथ उनके संस्मरण बड़े ही प्रसिद्ध है और अच्छे हैं। उन लोगों ने देखा है, उन लोगों ने उनके साथ काम किया है। इस कारण हमारे JNU के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर ठाकुर हैं हमारे साथ,
इतू जी को आपने सुना, प्रियंकर पालीवाल जी को सुना, और अभी आगे हम लोग वेद रमन जी को सुनेंगे। ये सब आगे के सत्रों में अविनाश दास जी हैं, उनको सुनेंगे, सब लोगों को सुनेंगे। साहित्य वकालत नहीं करती, हम साहित्य शायद और चीजें करती होंगी, साहित्य वकालत नहीं करती। साहित्य तो अगर सही मायने में साहित्य है तो वो तो उनको लेकर साथ चलती है, उनको लीड करती है, मशाल की तरह आगे लेके मशालची की तरह रास्ता दिखाती है। और वही जब नहीं होता है तब समझिए कि समाज में कुछ गड़बड़ी हो रही है। जब भाषा कहते हैं ना, भाषा का पतन होता है तो समाज के पतन का पहला लक्षण है। इससे आदमी के व्यवहार, सरोकार भाव, सबका पतन आरंभ होता है। इसीलिए भाषा को, साहित्य जिसमें लिखा जाता है, उसको बचाना बहुत बहुत जरूरी है, और वही प्रयास हम लोग करते हैं। तो आपको दिख रहा है व्यंग्य क्या होता है, सटायर होता है, और व्यंग्य किसके लिए होता है? आदमी को, आपको हंसी के बहाने तंज कस के व्यंग्य करके आपको किसी चीज के प्रति सजग करना, सचेतन करना, जागरूक करना। यही तो बोल तो दिया आपको। इस व्यंग्य के सहारे हम आपको सजग करना चाहते हैं, हम सचेत करना चाहते हैं, आगे बढ़ाने का आह्वान करना चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ों को सुन के नहीं, पढ़ के, देख के, समझ के आगे बढ़ें। किसी चीज को, बड़े उद्देश्य को पाने के लिए एक विचार की आवश्यकता होती है, और विचार विमर्श से भी निकलता है, और विमर्श लगातार अंतर बताते थे। वो कहते थे when we laugh with somebody, तो with से ये ह्यूमर है, and when we laugh at somebody, at से वो कहते थे ये सटाया है। तो वो लक्षित करते हैं अन्य को, वो व्यंग करते हैं, लेकिन हेतु जो है उसका वो बेहतरी की आकांक्षा, परिवर्तन की आकांक्षा ही है, क्योंकि उसके बिना, उस आकांक्षा के बिना, उस सामाजिक चेतना के बिना व्यंग संभव ही नहीं है।